सबसे ज्यादा अनाज ट्विटर पे अगर किसी ने खरीदा है, ये हमको झूठ बोल के लेकर आए कि जेपी की रैली में आज के बाद कोई भी महिला नहीं आएगी, कहते हैं। तो खाने का पैकेट नहीं दिएगा तुम्हें? अरे बताओ क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के अलवर में बीते दिन पहुंचे थे। खबर तो ये थी कि वो पहुंचे थे वहां पर करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए, लेकिन अफसोसजनक और बेहद ही शर्म की बात यह है कि वहां पर एक भी व्यक्ति उनका भाषण, उनका लेक्चर नहीं सुनने बैठा था। खाली कुर्सियां दिखाई दी है वहां पर, और जो भी दो चार लोग आपको उस जनसभा में दिख रहे हैं, स्टेज के नीचे जो कुर्सियां लगाई गई हैं, वहां पे जो 2 4 6 लोग दिख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के बुलाए हुए लोग वहां पर बैठे हुए। आम जनता गृह मंत्री अमित शाह का भाषण सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती है, और वो वहां पर नहीं पहुंची थी सुनने के लिए। जितने लोग पहुंचे थे वो पैसे पर बुलाए गए थे। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये वीडियो कुछ आपको दिखाते हैं महिलाओं को जिनको ले आया गया है झूठा झांसा देकर, और ये बोलकर कि आपके खाते में पैसे जाएंगे। इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह से महिलाएं आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रही है, नाराजगी जाहिर कर रही है। हालांकि ऑडियो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन खबर यही है कि महिलाएं ये कह रही हैं कि उन्हें झूठा झांसा देकर अमित शाह के कार्यक्रम में ले जाया जा रहा था। ना कोई सुविधा थी खाने पीने की, और ना ही उन्हें बताया गया था कि कौन सा कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम और किसके लिए ले जाया जा रहा है। देखिए इस वीडियो को। खाने का पैकेट नहीं दिएगा तुम्हें? खराब पूछो दे दियो। अरे तेरी कल ही बना दिया इन्होंने यार, कल रात को बनाया तो बेकार हो। जमीन दर दी अलवर की गिरवी रखी जमीन पूरा दी डेरी वाली जमीन। पुलिस हमारा मारा है, कांग्रेस वाला ने उठा ली 2 गाड़ी भर के। हाँ अभी नहीं रिटर्न करें भगा भगा के। अच्छा तो देखा आपने इस वीडियो को कि किस तरीके से महिलाएं आपस में बहस करते हुए नजर आ रही है, बातचीत करते हुए नजर आ रही है, उनके अंदर बेहद ही नाराजगी है। बहरहाल आपको बताते चले कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, वो बीते दिन पहुंचे थे वहां पर राजस्थान में। राजस्थान की जनता को यूं तो कहा जाए कि सौगात देने पहुंचे थे, तमाम नियुक्तियां पत्र वितरित करने पहुंचे थे, लेकिन हकीकत बात यह थी कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो छात्रों के साथ उनके साथ जो दुर्व्यवस्था हुआ, जो उनके साथ गलत तरीके से प्रशासन और शासन पेश आया, उसको लेकर वो सफाई देने पहुंचे थे। लेकिन उनकी सफाई में लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं रखते, इसलिए वहां पर आम जनमानस नहीं पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह का जो भाषण है बेरंग हो गया। और वो जिसलिए वहां पर पहुंचे थे 4 चांद लगाने के लिए कि क्यों, कैसे और कब, क्यों, कैसे, क्या हुआ, अपनी सफाई देने जो पहुंचे थे, उनकी सफाई नहीं ज्यादा सक्सेस हुई। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार विपक्ष इस बात पर सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार अमित शाह ने सफाई क्यों नहीं दिया। अब अमित शाह 15 अगस्त के बाद, एक दिन बाद, यानी कि 16 अगस्त को आजादी दिवस के एक दिन बाद वो पहुंचते हैं राजस्थान में जनता को संबोधित करने, लेकिन ना जनता उनका भाषण सुनने में इंटरेस्ट रखती है, ना जनता उनकी झूठी बातों पर विश्वास रखती है, और ना ही इतने दिन बीतने के बाद अगर वो सफाई देना चाहते हैं तो जनता उसमें इंटरेस्ट रखती है। बिल्कुल भी जनता कहीं से कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती है, इसीलिए आम जनमानस नहीं गए। और सबसे बड़ी बात, जिन महिलाओं की आपको हमने तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें मैं इस बात का कह रही हूं, मुझे भी जहां तक खबरें मिली हैं कि वो आपस में बहस करते हुए नजर आ रही है कि उन्हें झूठा झांसा देकर बुलाया गया था। वो महिलाएं, आप सोचिए, वो सिर्फ 2 4 6 महिलाएं उस वीडियो में आपको दिख रही हैं, बहुत ज्यादा 10 12 दिख रही होंगी, लेकिन आपको बताते चलिए सिर्फ एक वीडियो है और 10 12 महिलाओं की कहानी, ना जाने ऐसी कितनी महिलाएं होंगी जो जनसभा में आपको बैठे हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही लोग वहां पर बैठे हुए जिन्हें पैसे का लालच देकर, झूठा झांसा देकर बुलाया गया, और उन्हें पता भी नहीं है कि वो किसके कार्यक्रम में जा रहे हैं, उन्हें यह भी नहीं पता है कि हमें किस लिए बुलाया जा रहा है। बेचारे गरीब लोगों को भारतीय जनता पार्टी ठगना इतने अच्छे से जानती है कि पैसे का झांसा देकर उन्हें उस कार्यक्रम बुलाती है। और ना सिर्फ एक अमित शाह का ही कार्यक्रम, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हुए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के हुए, अमित शाह के हुए, तमाम ऐसे कार्यक्रम है जहां से तस्वीरें सामने आती है कि लोग उबकर कुर्सियां छोड़ छोड़ कर वापस आते हैं, या फिर कुर्सियां भरती नहीं है, जनता वहां पर पहुंचती नहीं है। और जो गरीब होते हैं, जिन्हें थोड़ी समझ कम होती है, उन्हें अपने झांसे में भारतीय जनता पार्टी
के कार्यकर्ता उलझा लेते हैं और वहां पर लाखों लोगों की भीड़ जुटाने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं कि लाखों लोग पहुंचेंगे, करोड़ों लोग पहुंचेंगे, लेकिन वहां पर हजारों, 100-200 भी जुटाना इनके लिए बेहद मुश्किल पड़ जाता है। सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो 5 किलो का राशन पूरे देश में वितरित कर रही है, 5 किलो का राशन, अंगूठा लगाओ, आधार कार्ड दो और राशन प्राप्त करो। दरअसल ये सबसे बड़ी आर्थिक कमजोरी लोगों को करने के लिए, आर्थिक रूप से पूरी तरीके से कमजोर करने का सबसे बड़ा साधन है और सबसे बड़ा एक रास्ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि 5 किलो का राशन जो फ्री में आम जनमानस पा रही है, वो भी फ्री का नहीं है, वो भी आम जनमानस का ही है, लेकिन उसे फ्री का नाम दे दिया गया। तो सोचिए, फ्री का अनाज पाने के लिए लोग लंबी लंबी लाइन में अगर खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी उसे अपने झांसे में ले रही, फिर ये तो पैसों की बात थी। तो जाहिर सी बात है कि पैसों का झांसा देकर वहां पे जो भीड़ जुटाए गए हैं वो उसी के हैं। हालांकि फिर भी बहुत सारे ऐसे समझदार लोग हैं जो वहां पर नहीं पहुंचे और जिन्हें इस बारे में सच्चाई पता चली है वो देख सकते हैं आप वीडियो में महिलाएं किस तरीके से बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं। तो आपको एक बात पूरी तरीके से समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना नाम रोशन करने के लिए, अपना नाम ऊपर करने के लिए लगातार एक से बढ़कर एक कार्य करती है और लोगों को झांसे देती है, चाहे वो 5 किलो का राशन हो, चाहे पैसे देकर लोगों को बुलाना हो या पैसे पर वोट खरीदना हो। बिहार का इलेक्शन आप याद कर लीजिए, 10-10 हजार रुपए किस तरीके से महिलाओं के खाते में डाले गए, 10-10 हजार रुपए ये कहकर कि महिलाओं के लिए है, महिला अपना स्टार्टअप कर सकते हो। और महज चुनाव के कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कल आया कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने चाहिए। 10-10 हजार रुपए से कहीं ना कहीं उन्होंने वोट की खरीदारी की और ये बात विपक्ष लगातार कहता है। आपको यह भी याद होना चाहिए कि 10-10 हजार रुपए जब महिलाओं के खाते में गए, आपको यह भी याद होना चाहिए कि कुछ ही दिनों बाद बहुत सारी ऐसी महिलाएं थे जिनके खाते से पैसे वापस लेने की बातें आई, जिनको पैसे मिले ही नहीं थे। तो ये इस तरह की अनियमितताएं, महिलाओं को पैसे देने के झांसे में लेकर वोट बैंक साधने की कोशिश की गई। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और पैसे का भी उसमें भी बड़ा मुद्दा पाया गया, क्योंकि विपक्ष और खास करके तेजस्वी यादव भी इस बात को लगातार वो कहते हुए नजर आए कि 10-10 हजार रुपए सबसे ज्यादा मास्टर स्ट्रोक पाया गया है। भारतीय जनता पार्टी 10-10 हजार रुपए कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीनों पहले महिलाओं के खाते में भेजी है, यही सबसे बड़ा उसका मास्टर स्ट्रोक था। तो सोचिए, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक था महिलाओं के खाते में पैसा डालना और यही सबसे बड़ी वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीती। और भारतीय जनता पार्टी पैसे पे वोट खरीदती है, भारतीय जनता पार्टी पैसे पर जनसभा में आम जनमानस को बुलाती है, लेकिन आम जनमानस अब इस बात को बखूबी जान गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना और इसका जीता जागता परिणाम है अमित शाह का राजस्थान का ये दौरा, जहां पर आम जनमानस नहीं पहुंची है। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या विचार करते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।